आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सुबह हो चुकी है। सबसे पहले मक्खन निकाला मैंने और ये दोनों बहन भाई नहा धो के मटकी सजा रहे कान्हा जी के लिए, जिसमें एक में मक्खन और एक में मिश्री भरेंगे। देन उसके बाद आरबी ने बनाई थी बांसुरी विवान के लिए। पुरानी बांसुरी मुझे याद ही नहीं आ रही कहाँ रखी हुई है। एंड देन उसके बाद हमारी गली की हो रही है साफ़ सफाई, क्योंकि शाम को हम यहाँ पे पहली बार गली में मटकी फोड़ेंगे, तो बस उसी की साफ़ सफाई चल रही है। ये सूख जाएगी तो फिर उसके बाद गद्दे वद्दे की तैयारियाँ करेंगे। देन ये विवान कहता है मैं बनाऊंगा, आरवी कहती है मैं बनाऊंगी, तो ये इसकी बांसुरी बन के रेडी हो जाती है। एक साइड में हम इसमें वो लगा लेंगे लटकन, और ये पेन से इसमें होल बना देती है। मैं विवान की फिर से ड्रेस ढूंढने लग जाती हूँ। फाइनली ड्रेस मुझे विवान की मिल जाती है। मैंने कहा थैंक गॉड। मैंने बेड में दूसरी तरफ भी देख ली थी। ये इसकी धोती है और ये कुर्ता है और ये बीच में कमरबंद निकला हुआ है इसका। मैंने सोचा भाई अब तो चलो प्रेस व्रेस लगा के मैं इसको यही पहनाऊँगी। नहीं, मैंने वाइट कुर्ता जो पहनाया था, लेकिन इसका मुकुट नहीं मिला था और मुझे बांसुरी भी मिल गई थी। मैं इसको दोबारा से DIY कर दूँगी इसका, अच्छे से मतलब डेकोरेशन कर दूँगी इसका, तो सुंदर लगेगी। ये मैं इस पर लेस लगा देती हूँ और लेस भी मुझे मिल गई थी ऐसे ही येलो कलर की। आपके पास कोई भी हो, अगर ऐसे बनानी हो तो आप बना सकते हो। अगर आपके बांसुरी नहीं है तो आप पेपर बांसुरी भी बना सकते हो, वो भी अच्छी लगती है और बिल्कुल ऐसी लगती है बांसुरी जैसी। और ये विवान ने मुझे बनाने नहीं दे रहा है, ये कुछ कह रहा है कि मैं बनाऊंगा मैं करूंगा। ये भी इसकी बांसुरी हो जाती है रेडी। मैंने कहा ले भाई तेरी ये बांसुरी बन गई है, तो वो खुश हो जाता है। अच्छी लग रही थी देखने में। और जो विवान ने ये मुकुट पहन रखा है, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। और इसके लिए कुछ नहीं ज़्यादा आपको करना है, सिर्फ एक पेपर लेना है, उस पर इस तरह की शेप काटनी है। और आपके पास कोई भी कपड़ा रखा हो, जैसे कि मेरे पास एक ये येलो कलर का था और एक ये था, ये भी अच्छा लगता है। इसी की शेप में इसको काट के और ग्लू की हेल्प से मैंने इसको पूरा चिपका दिया है और ऊपर मोर पंख लगा दिया। पीछे आप धागा भी बांध सकते हो और इस तरीके से टेप भी लगा सकते हो। तो आपको हमारे बांसुरी और ये मुकुट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ये हमारा छोटू सा कान्हा कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताना। देन उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने छोटे कान्हा के लिए छोटा सा मुकुट, उसको भी पहनाने के लिए। और मैंने ये उसी की शेप में काट लिया है। देन उसके बाद मैं लगाती इस पर छोटी छोटी बिंदियाँ, जिनमें पहले से स्टोन लगा हुआ है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। आपको मैं दिखाऊंगी मेरे कान्हा पे कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके फिर बताना मुझे। और ये मैंने प्रसाद भुना था, धनिए का भी प्रसाद बनता है और आटे का भी बनता है, तो मैंने आटे का बनाया था। आटा भून के इसमें सारी चीज़ें डालूंगी। साइड में बनाई थी मैंने खीर। मैंने सारा अपना सामान सब्ज़ी आटा सब गूँथ के तैयार करके रख दिया था। और ये अंदर भी डेकोरेशन चल रहा है और बाहर भी डेकोरेशन चल रहा है। इतने ये ब्लैंकेट वाले भैया आ जाते हैं, इनसे हमने कुछ सामान मंगाया था। तो उसके बाद मैं अपने पूजा पाठ करने अंदर आ जाती हूँ। और ये देखो मेरे कान्हा जी का मुकुट कैसा लग रहा है। इसमें एक में मक्खन रखा है, एक में टॉफ़ियाँ रखी हैं। और आप सबका जन्माष्टमी कैसी बनी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। देन उसके बाद मन्नू आ जाते हैं अंदर और मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि इसको मटकी को टकवा दो सुमन। मैंने कहा ठीक है भाई लाइए। तो मैं मटकी हम जैसे बीच में टाँकने लगते हैं, तो बस हमको यही डर रहता है कि कहीं ये हमसे छूट ना जाए, क्योंकि मटकी है बहुत ज़्यादा भारी और बच्चों ने पहले से ही नीचे सब कुछ गद्दे वद्दे लगाना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद हम धीरे धीरे मटकी को छोड़ते हैं, बैलेंस बना के हम इसको बीच में कर देते हैं और हमारी मटकी टक्के हो जाती है रेडी। लेकिन हम इसमें रस्सी में बलून लगाना भूल गए थे। देन उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये हमारी राधा रानी सज के बैठ गई है। कैसी लग रही है मेरी राधा रानी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये उसकी बांसुरी जो उसने बनाई थी। देन उसके बाद हमारे हो जाते हैं कीर्तन स्टार्ट, सबके गली में आ जाते हैं सब निकल के। ये हमारा लड्डू गोपाल खेल रहा है भैया के साथ में, मस्ती कर रहा है बहुत। इसको तो बहुत इंजॉयमेंट कर रहा था। इधर हमारे डांस स्टार्ट हो जाता है और ये उनको बीच बीच में परेशान कर रहा होता है। आरती को नटखट पूरा सही गाना बना हुआ है। मैं इसको
उसको बार बार बोलती भाई तू भी नाच ले, कह रहा नहीं बस मेरा फ़ोटो खींचो बस। सब लोग मिलके मटकी फोड़ने चले जाते हैं। कई बार कोशिश करने के बाद ही फाइनली मटकी फोड़ने चढ़ जाते हैं, क्योंकि बार बार चढ़ते हैं और गिर जाते हैं, बार बार चढ़ते हैं और गिर जाते हैं। ये फाइनली मटकी फोड़ दी। बोलो राधे कृष्णा गोपाल जी की जय। हैप्पी बर्थडे माय लड्डू गोपाल। फिर इसके अंदर से जो हम लोगों ने भरे थे सामान सारे बच्चे उठा लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद में हम सबको बांटते हैं प्रसाद, जो कि हमने पहले ही बना के रखा हुआ था, कुछ मंगा के रखा हुआ था, जैसे कि लड्डू है, आटे का प्रसाद है, चिन्नामट भी बनाया था मैंने और केलाई थी। हमने सबको प्रसाद बांटा। ये हमारा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।